It's story time. चालाक नन्हा बेनी। एक रोशन धूप भरा दोपहर का वक्त था और स्कूल का दिन खत्म हो चुका था। बेनी खरगोश स्कूल के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी पीठ पर स्कूल बैग था और उसके हाथों में एक चमकती हुई नीली गेंद थी। बाकी बच्चे अपने मामा बाबा के साथ जा रहे थे, मगर बेनी की मामा अभी तक वहां नहीं आई थीं। वो ट्रैफिक की वजह से 5 मिनट लेट थीं। बेनी हल्के हल्के गेंद उछालता रहा और एक धुन गुनगुनाता रहा। उसे पता था मामा खरगोश जल्द आ जाएंगी, इसलिए वो वहीं खड़ा रहा जहां से मामा उसे रोज लेती थीं। उसी वक्त एक बड़ा सा सुरमई रंग का भेड़िया स्कूल के गेट के पास आया। उसकी आंखें तेज थीं और दुम बड़ी और घनी। उसने इधर उधर देखा और फिर बेनी की तरफ मुस्कुरा कर बोला, हेलो नन्हे खरगोश, तुम्हारी नीली गेंद बहुत अच्छी है। भेड़िया मीठे लहजे में बोला। बेनी ने गेंद उछालना रोक दिया और ऊपर देखा। वो इस भेड़िए को नहीं जानता था। उसकी मामा हमेशा कहा करती थीं, अजनबियों से कभी बात ना करो। भेड़िए ने अपनी जेब से एक चमकती हुई सुर्ख रंग की लॉलीपॉप निकाली। क्या तुम मीठा खाना चाहते हो? मेरे पास बहुत सारी टॉफियां हैं, उसने कहा। बेनी की नाक हिली। उसे मीठा बहुत पसंद था। उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता टॉफी की तरफ बढ़े और वो एक कदम आगे बढ़ा। फिर वो रुक गया। कुछ अजीब सा लग रहा था। मम्मा की बातें याद आईं, कभी किसी अजनबी से कुछ मत लेना। बेनी ने फौरन हाथ पीछे खींचा और भेड़िए से दूर हो गया। नहीं शुक्रिया, उसने सर हिलाकर कहा। भेड़िया फिर भी मुस्कुराता रहा। वो झुककर आहिस्ता से बोला, अरे तुम्हारी मामा ने मुझे भेजा है। वो सड़क के उस तरफ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बेनी के कान खड़े हो गए। सुबह मामा ने साफ कहा था कि वो उसे इसी जगह से लेने आएंगी। उन्होंने किसी और का नहीं बताया था। बेनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ तो गलत था। मुझे अपनी टीचर से पहले पूछना है, बेनी ने जल्दी से कहा और अपनी गेंद को जोर से पकड़ा। भेड़िया एक कदम आगे बढ़ा। इसकी जरूरत नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाता हूं। बेनी ने गेंद को और जोर से पकड़ लिया। अब वो समझ चुका था कि ये धोखा है। अचानक बेनी ने गहरा सांस लिया और जोर से चीखा, मिस बकरी, मिस बकरी, मदद करें। भेड़िए की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, टीचर, मिस बकरी स्कूल से बाहर दौड़ती हुई आई। बेनी, क्या हुआ? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। भेड़िया घबरा गया। उसकी दुम कांपने लगी। उसने इधर उधर देखा और फिर जल्दी से भाग गया। उसी वक्त मामा खरगोश भी पहुंच गईं। वो बहुत परेशान लग रही थीं। बेनी बेटा, तुम ठीक हो? मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। बेनी दौड़कर उनसे लिपट गया। मामा, मामा, उस भेड़िए ने मुझे ले जाने की कोशिश की। उसने कहा कि आपने उसे भेजा है, लेकिन मैं जान गया था कि वो झूठ बोल रहा है। फिर मिस बकरी ने मामा को सब कुछ बता दिया और मामा खरगोश ने बेनी को गोद में लेकर जोर से गले लगा लिया। मेरे प्यारे बेटे, तुमने बिल्कुल ठीक किया। ना तुमने टॉफी ली, ना अजनबी के साथ गए और फौरन मदद के लिए चीखने लगे। घर पहुंचकर बेनी ने सब कुछ अपने बाबा को भी बताया। बाबा ने भी उसे गले लगाकर कहा, तुम बहुत होशियार हो बेनी। तुमने मम्मा की बातें याद रखी, इसलिए तुम महफूज रहे।
इस दिन के बाद बेनी को हमेशा याद रहा कि अजनबी से कुछ ना लेना, उनके साथ कभी ना जाना, और अगर कुछ गलत लगे तो फौरन मदद के लिए चीखना। और स्कूल के सारे नन्हे खरगोशों ने भी यही सबक सीखा ताकि वो सब महफूज और खुश रहें। खत्म शुद्ध। तो बच्चों, अगर कोई अजनबी आपको टॉफी दे तो आप क्या करेंगे? क्या आपने भी कभी अपने मामा बाबा से कोई खास बात सीखी है? किसी बड़े की मदद से नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करें मज़ीद मज़ेदार कहानियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।